ये बड़ा दिलचस्प है। आप मुझे बताइए बिहार में आखिरी बार आपके मुख्यमंत्री कब बने थे आलोक जी? जिस बिहार को लेकर चर्चा हो रही है, मेरा ये सवाल है, आपको आखिरी बार याद है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कब बने थे? क्यों नहीं लेना देना है बड़े राज्यों में? आलोक शर्मा जी, मेरा बस ये कहना है, आप बड़ी पार्टी हैं, आप बड़ी पार्टी हैं, आप उत्तर प्रदेश में गायब हैं 89 के बाद, आप बिहार में 40 सालों से गायब हैं, आप पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद से गायब हैं, आप गुजरात में 1995 के बाद गायब हैं। यागा जो मजबूती थी। लेकिन सुधांशु जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं आरोपों पर जवाब ले लेती हूँ। हाँ, नहीं, आपने महत्वपूर्ण सवाल, उत्तर सुनिए, मेरी बात सुनिए आराम से। बदतमीजी। मोदी का विदेश यात्रा जाना और इधर धनखड़ जी का यार इस्तीफा ले लेना, ये कोई आम बात नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य ये है कि अगर देखो धनखड़ और मोदी जी का दोनों का नहीं बन रहा था, ये सीक्रेट बात हमेशा विदेश के बहुत बड़े बड़े लोग आते थे और जो रूम था धनखड़ जी का यार उसमें मीटिंग होते थे, तो ये दोनों जब मीटिंग करते थे तो ये बात कैसे भी अमित शाह और मोदी को पता चल गया कि ये सीक्रेट बात क्या है, तभी वो दोनों में अनबन चलता था और मोदी के खिलाफ यार जैसे वो मोदी जी बोलते थे वैसे धनखड़ जी नहीं करते थे। इसके वजह से यार उनको हटा दिया गया। अगर नहीं हटाते तो आने वाले समय में इनके सीट के लिए खतरा बन जाता मोदी जी का। मेरे भाई आलोक शर्मा जी, बिल्कुल आराम से, कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल आराम से सवाल पूछ रही हूँ, आराम से। आप बीजेपी का सवाल, आप बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरी तरह से रखते हैं। आलोक शर्मा जी, अब जिधर भक्ति का डर नहीं लगता मुझे, जनता देख रही है, ये लाइव वो है, ये बदतमीजी करके आलोक शर्मा जी, ये आपकी आदत पड़ गई है हर चैनल पर फीमेल एंकर से जाकर बदतमीजी करने की। दोस्तों, आपने गोदी मीडिया के चमकते सितारों को तो देखा ही होगा, जिनके रहते बीजेपी प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज भी जब आलोक शर्मा बिहार चुनाव में चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत पर सवाल उठा रहे थे, तो हमारी गोदी रानी चित्रा त्रिपाठी जी को ऐसी मिर्ची लगी कि एंकरिंग छोड़कर सीधा बीजेपी प्रवक्ता मोड ऑन कर दिया, कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी, और जब आलोक जवाब देने लगे तो बीच में टोका टोकी चालू। बस फिर क्या था, आलोक शर्मा भी भड़क उठे। वीडियो पूरा देखिए, पता चलेगा कि चित्रा जी को न्यूज रूम से उठाकर सीधे बीजेपी ऑफिस भेज देना चाहिए। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। ये भी दिखाई देंगे। आलोक शर्मा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि आगामी चुनावी हार के मद्देनजर इस तरह का शिगुफा छोड़ने का काम किया जा रहा है। तेजस्वी यादव का तो बयान सामने आ गया है, क्या कांग्रेस पार्टी भी इस बात से सहमत है कि अगर एसआईआर को लेकर आप लोग संतुष्ट नहीं हुए तो फिर बिहार में चुनाव का बहिष्कार कर दिया राहुल गांधी यार कौन सा राष्ट्रपति को हर जगह विदेश यात्रा पे जाएंगे, ये दोनों का कंपेयर करना ये सही नहीं है। पहला सवाल आपका सही बात है, देश जब मोदी जी चला रहे तो जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, राहुल जी को थोड़ी। और ना ही आरजेडी ने लिया है, लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं उसके मद्देनजर आरजेडी ये तो बात है, लीडर हैं तेजस्वी जी, उनका बयान आया है मीडिया के माध्यम से, तो भाग जा रहा है विदेश। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने अभी इस तरह का कोई ना विचार किया है ना कोई बिना जवाब दिए हट जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बहुत बुरी तरह से बीजेपी को जिताने पे उतारू है और तमाम तरह के मॉडल्स, वो नए नए मॉडल लेकर आ रहा है। एक मॉडल चंडीगढ़ का आया था जिसमें जिस तरह से पूरे देश ने देखा कि किस तरह से पर्चियों की चोरी हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी सिद्ध हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। ये बात तो दूसरा मॉडल फिर महाराष्ट्र और हरियाणा का आया था। महाराष्ट्र में लाखों वोट जुड़ गए और जब मांगा गया कि भाई उनका इलेक्ट्रॉनिकली जो फोटो वाला डिजिटल फॉर्म की जो वोटर लिस्ट है वो दे दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया देने से, कानून ले आई सरकार। इलेक्शन कमीशन बीजेपी को बचा रहा है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाने का काम करती है। वाह मोदी जी, वाह वाह। यहाँ पर जिस कर्नाटका का हवाला राहुल गांधी की ओर से दिया गया है आलोक शर्मा जी, उन्होंने कहा है चुनाव टैक्स है, अगर टैक्स नहीं लगेगा तो ये जो स्टेट पुलिस को पैसा कहाँ से मिलेगा मेरे भाई? दारू हो या 2 नंबर का जो चीज़ों से जो टैक्सेस मिलता है उसी से तो हमारे स्टेट पुलिस को पैसे मिलते हैं। और ज़्यादातर देखो, अगर बात रहे धनखड़ जी को, तो ये सब एक अफवाह है। ये एंकर तो इतना उथल पुथल कर रहे हैं यार, मानना पड़ेगा। लेकिन बात अच्छा कन्हैया जी पूछे यार इनसे, सच में यार इनके तो उथल पुथल चेहरे पे देखो यार, फेस पे स्माइल, मतलब एकदम शॉक्ड हो गए कि कैसा कैसा क्वेश्चन कहाँ से ला रहा है यार, ऐसे से जवाब दे। सिंपल सी बात है, जो हमारे पीएम है यार वो प्रधानमंत्री भारत के, वो आएंगे जाएंगे कर्नाटक हो या हिमाचल प्रदेश हो या बांग्ला